जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। ये देखें जी वाटर प्रूफिंग करने लगे हैं छत की। ये पहले मिस्त्री ने इसके ऊपर नीरू डाला जहाँ जहाँ क्रैक्स आई थी, टीयर गार्डर की छत है तो, लेकिन उसने सबसे बड़ी गलती क्या की है। काम ठीक है, काम उसने अपनी तरफ से बहुत अच्छा किया था, मज़बूत माल है। अब हम इसकी छिलाई कर रहे हैं, ये देखें क्रैक्स दोबारा आई हुई हैं। इसके अंदर सबसे बड़ी उसने गलती की थी, इसकी सफाई ही नहीं की उसने सही। अभी हम करने लगे हैं ना, हमारी वाटर प्रूफिंग आज हो ना हो, हमने सफाई इसकी जो है वो बहुत अच्छे तरीके से करनी है। अब ये हम मसाला उखाड़ रहे हैं ना, नीचे मिट्टी है, यही मिट्टी है जो चिपकने नहीं देती। गो के जो वाटर प्रूफिंग हम करने लगे हैं उसकी गारंटी भी 1 साल से ज़्यादा नहीं है ऐसी छत के ऊपर जिसका कि फ़र्श एक्सपायर है। ठीक है, झूठी गारंटी हम नहीं देते। छत की कंडीशन पर डिपेंड करता है ना, नीचे वाला सरफेस आपका कैसा है और आपकी वाटर प्रूफिंग जो है वो कितनी देर इसके ऊपर टिकेगी। 2 किस्म की वाटर प्रूफिंग है, एक जो हम कर रहे हैं सोलर पाउडर से, और दूसरी वाटर प्रूफिंग है डायरेक्ट इसके ऊपर सिर्फ इपॉक्सी के 2-3 कोट फेर देना सफाई करके अच्छे तरीके से। सफाई उसमें भी शर्त है, अगर आपकी सफाई ठीक नहीं है तो इपॉक्सी भी नहीं खड़ी होगी, याद रखें। तो सफाई बहुत अच्छे तरीके से करवाएं। जितनी मेहनत आपने ये सीमेंट फेरने पे करनी है ना, उससे ज़्यादा मेहनत आप सफाई पे करवाएं, ये सीमेंट की बड़ी लाइफ बढ़ जाएगी। ये बिफ़ोर का रिज़ल्ट दिखा रहे हैं, इंशाल्लाह अगर आज बारिश ना हुई तो आफ्टर का रिज़ल्ट भी आपको दिखाएंगे कि कैसा आता है। और सफाई की भी जो है आपको क्वालिटी दिखाएंगे कि अभी हमने सारा छीलना जो उसने मिस्त्री ने ना नोमी टाइप काम किया हुआ है। ये सारे क्रैक्स को हम एक बार छील के सफाई करके फिर से कवरेज देंगे इंशाल्लाह। ये देखें, अब एक पते की बात आपको समझाता हूँ कि वाटर प्रूफिंग के लिए ना, अगर आप सोचते हैं कि कोई भी मटेरियल है बेशक उसकी आप मोटी लेयर लगा के अगर आप सोचते हैं ना कि आप वाटर प्रूफिंग कर लेंगे, तो ये बहुत बड़ा झूठ है। लेयर ब्रीक से ब्रीक रखनी है जो सा भी मटेरियल आपने लगाना है। देखें, आपका मकसद है आपका इस क्रैक को कवरेज देना, ना कि इसके ऊपर बिला वजह मोटी तय डालना। जब मोटी तय डालेंगे तो ये काम होगा, ये हाथ से ये हाथ से उखड़ दिया, क्या फ़ायदा हुआ मोटी लेयर डालने का? कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ये देखें, सही है। अच्छा, अब इसके नीचे आप हाथ मारेंगे ना, मट्टी, और मट्टी भी थोड़ी नहीं, बेशुमार मट्टी। ये है सबसे बड़ी गलती। सफाई हर सूरत बहुत अच्छी होनी चाहिए आपकी। जब आपने ये देख लें, ये लेयर है ना, एक तो लेयर मोटा। अच्छा, जहाँ पे अच्छी सफाई मिस्त्री ने की है वहाँ पे मैं अप्रिशिएट करता हूँ, वहाँ पे छेनी से भी ये लेयर नहीं उखड़ रही। ठीक है, जिस भी चीज़ की इसने लेयर डाली है, सीमेंट है या कोई केमिकल है, जो भी है। और जहाँ पर उसने सफाई अच्छी नहीं ना की, वहाँ पर यह देखें, छेने की तो ज़रूरत नहीं है, हाथ से ही ग्राउटिंग उखड़ रही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी सफाई बहुत अच्छी होनी चाहिए। ये ले आराम से उखड़ रही है, और आपकी क्रैक जूं की तूं है, टच से मस नहीं हुई क्रैक। तो ये हमेशा याद रखें कि आपकी एक तो सफाई अच्छी होनी चाहिए, दूसरी आपने बिला वजह की जो है ना वो लेयर नहीं डालनी वाटर प्रूफिंग के लिए। इवन कि आपके पास अगर मटेरियल को इस लेवल का हो ना कि मोटी ब्रिक लेयर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये मट्टी को कोई भी मटेरियल, इवन इपॉक्सी भी इस मट्टी को बर्दाश्त नहीं करती। इसके ऊपर आप इपॉक्सी भी कर देंगे, उखड़ जाएगी, क्योंकि जब नीचे सरफेस ही नहीं है उसे ग्रिप करने के लिए, तो क्या फ़ायदा। हम भी इसके ऊपर जो है वो इपॉक्सी फेरने लगे हैं, लेकिन हम सफाई उस लेवल की करेंगे कि इपॉक्सी जो है वो ना वो ग्रिप करे। अभी इसके ऊपर से कम ये देख लें, ये सारा कचरा उतर रहा है। यही आपकी कामयाब होने और नाकाम होने के दरमियान का मेयार बन सकती है, सफाई आपने सही ना की हो तो। क्योंकि जब नीचे वाला सरफेस इस काबिल नहीं है कि कोई चीज़ ग्रिप करे, तो आप जो मर्ज़ी उसके ऊपर लगाते रहें, फ़ायदा ही नहीं। उसके बावजूद इसके ऊपर जो है वो कलर वाली मिट्टी है, इसके नीचे ना नमी पड़ के सारा कलर बना हुआ है। हम इतनी अच्छी वाटर प्रूफिंग और मेहनत करने के बावजूद भी 1 साल से ज़्यादा गारंटी नहीं देते इसकी। ऐसी छत पे यहाँ पे साफ़ सुथरा लेंटर है, वहाँ पे तो ये लाइफ टाइम है। ये देखें, सारी तय वैसे ही ऊपर पड़ी हुई है, उखड़ने का नाम नहीं ले रही। जहाँ से बिल्कुल सही है वहाँ से उखड़ने का नाम नहीं ले रही, लेकिन जहाँ पे नीचे मट्टी है, ये देखें यहाँ पे कितना मुश्किल हो रहा है मुझे उखाड़ने में, लेकिन जहाँ पे नीचे मट्टी है वहाँ पे हल्की सी चोट लगाओ और सारा नीरू उखड़ जाता है सेकंड में। ये देखें, यहाँ से नहीं उखड़ रहा, यहाँ से सफाई अच्छी है। तो सारा दारोमदार आपकी सफाई पे है।
दोस्तों हमारा प्राइमर कोट जो है वो ऑलमोस्ट लग गया है। इसके अंदर जो है वो इपॉक्सी की मिकदार हमने ज़्यादा रखी है ताकि अच्छे तरीके से वो कवरेज दे हर जगह को। इसके ऊपर जब आपने फेरना है ना तो ब्रश से फेरना, खुला फेंक के या रोलर इतनी कवरेज नहीं देता। ब्रश 100% कवरेज देता है। हर मसाम आपने ख़ुद चेक करना है। एक जगह पे आपने ब्रश को कम से कम 3 से 4 बार मारना है ताकि कोई किसी किस्म की आपको शक ना रहे कि कोई मसाम बाकी होगा। तो ये प्राइमर कोट मार रहे हैं। इसके बाद हम सख्त माल से फिलिंग करेंगे। जो खड्डे वगैरह हैं या जो ज़्यादा बड़ी क्रैक्स हैं, आलमोस्ट तो हमने अच्छे तरीके से ब्रश से क्रैक्स के अंदर भराई कर दी है। ठीक है, पतली भराई हो गई है। ऊपर से हमने थोड़े से सख्त माल से ना, जिसके अंदर इपॉक्सी की मिकदार ज़्यादा होगी और माल जो है वो सख्त होगा, उस माल से हमने इसको जो है वो फिलिंग करनी है। लाइक ये देखें ना, जोन से क्रैक को पतला माल कवरेज नहीं दे रहा, उसको हमने जो है ना ज़रा सख्त माल से कवरेज देनी है। ये देखें, इसके अंदर आपने जज़ब करना है इपॉक्सी को ताकि ये देखें अब सही तरीके से कवरेज आ गई है। असल में आपकी जो वाटर प्रूफिंग है वो यही है जो आप कर रहे हैं। इसका मसाम ना हो किसी तरीके से, हर साइड से आपने जो है ना श्योर करना है कि आपका कोई मसाम बाकी ना हो छत के अंदर। इसके ऊपर जो है हम कवरेज वाले कोट मारेंगे, वो भी हम बारीक रख के मारेंगे। याद रखें, सबसे बड़ी जो है ना वाटर प्रूफिंग के अंदर बेवकूफ़ी ये है कि मोटी लेयर किसी भी चीज़ की लगा के तो कारीगर सोचता है कि पता नहीं मैं कितनी अच्छी जो है ना वो कर रहा हूँ। ये समझ लें मेरे ही घर की छत है जिसके ऊपर मैं करके आपको दिखा रहा हूँ। ये हीट प्रूफिंग को भी कवरेज देती है और बहुत अच्छी कवरेज देती है हीट प्रूफिंग को, कम से कम 10 से 12 डिग्री। ये मजाक नहीं है, लेकिन इसकी जो गारंटी है वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल है, ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि ये तो छत वैसे ही एक्सपायर है ना। इसके ऊपर साल 9 महीने साल ये निकालेगा सिर्फ़ और सिर्फ। झूठ बोल के जो बंदा काम करता है ना वो कभी कामयाब नहीं होता। सब कुछ जो है वो सच सच बताना चाहिए। इन्हें भी जो मैंने है सच सच बताया कि ये 1 साल सिर्फ उनका। हाँ, अगर साफ़ सुथरा लैंडर उसके ऊपर कम से कम जो है ना वो 7 से 8 साल आराम से जो ये इपॉक्सी मटेरियल है वो निकालता है। इस याद रखें, सबसे सस्ते वाली इपॉक्सी है ये। जो मार्बल राइजन है वो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। वो फिर अकेली ट्रांसपेरेंट इपॉक्सी है, 300 रुपये पर स्क्वायर फुट उसका रेट है। लेकिन ये है कि फिर वो चीज़ भी तो लाइफ टाइम है ना, जान छूट जाती है एक बार जो है। ट्रांसपेरेंट इपॉक्सी के 2 से 3 अच्छे तगड़े कोट रख के लगा दें। तगड़े कोट का मतलब ये नहीं है कि जो है 4 mm की आपने लेयर डाल देनी है, नहीं। लेयर मैक्सिमम आपकी 2 mm की होनी चाहिए, लेकिन मटेरियल उसके अंदर अच्छा यूज़ किया जाए। ये देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा फाइनल कोट लग गया। इसकी कवरेज चेक करें, और मोटी लेयर हमने हरगिज़ नहीं लगाई, बल्कि ब्रश से बारीक वाटर प्रूफिंग की लेयरें जो है लेयर बाय लेयर जो है 3 से 4 कोट इसके ऊपर लगाए। आखिरी कोट थोड़ा सा जो है वो गाढ़े माल का लगाया था, जिसकी जो कि अच्छी कवरेज दे गया। इसी तरीके से इस पर अभी फाइनल कोट रहता है और इस पर फाइनल कोट हो गया इसका। हालांकि छत बिल्कुल एक्सपायर है। टाइल के ऊपर आप चढ़ते हैं तो वो कलर वाली मिट्टी के अंदर दबती है टाइल, ग्राउटिंग इसकी एक्सपायर है, लेकिन उसके बावजूद भी ये 1.5 से 2 साल आराम से निकालेगा। साइडों का पता नहीं, ऊपर से सीपेज अंदर नहीं जा सकती। अब अल्हम्दुलिल्लाह इसका प्रनाला बंद करके इसके ऊपर 1 इंची पानी खड़ा कर दें अब 24 घंटे के लिए, नीचे एक कतरा भी नहीं जाएगा इंशाल्लाह।